क्या अपनी पत्नी के 4 लोगों से संबंध चाहेंगे क्या? क्या अपनी माँ के 4 लोगों से संबंध चाहेंगे क्या? क्या अपनी बेटी के 4 लोगों से संबंध चाहेंगे क्या? जवाब दे दो। खोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के हैं अधिकारी। ये सब ताड़न मारना नहीं, उनको निगरानी में रखने के लिए। प्रेमानंद जी महाराज ने खुशबू पाटनी को पर्सनली जाकर नहीं समझाया, तुमको जहाँ जाना है, जो करना है, जैसे करना है करो। आप जो है ना स्वतंत्र स्कूटी दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए और आजादी दे दीजिए फ्री। कब कब आओ, कहाँ गए थे तो मत पूछिए, कहाँ जा रहे हो मत पूछिए, आजादी दे दीजिए। वो लड़की को या वो नारी को बिगड़ना ही है, ये रामायण में लिखा गया है। डिम्पल यादव को एक मौलाना साजिद रशीदी बोल देता है कि वो तो नंगी बैठी थी मस्जिद में। ये शब्द एक चुनी हुई सांसद के लिए, किसी सामान्य महिला की बात छोड़ो। तब खुशबू पाटनी जैसी महिलाएं, मानवी तनेजा जैसी महिलाएं कहाँ चुप हो जाते हैं, कहाँ मुंह में दही जमा लेती हैं। तो जो नारी अगर इस टाइप का हरकत अनर्गल बकवास करती है ना, उसको मुक्का मारने का भी प्रावधान है। हनुमान जी बोले हैं। कहीं किसी टेस्ट ड्राइव में ब्रेक फेल तो नहीं हो गए थे जिसकी वजह से जिसका एक्सीडेंट होकर आप आ गए? उसके बाद में तुम चाहे लिव इन में रहो, चाहे तुम गटर में रहो, चाहे तुम महल में रहो, चाहे तुम कहीं रहो, किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारा जो है ना शिक्षा पद्धति भटक गया है, इसलिए हमारे युवा पीढ़ी जो है वो भी भटक चुके हैं। चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, पिस्ता है ना, पास्ता, ये भांड बॉलीवुड मिल करके और जो है ना देश पर कुसंस्कार, कुठाराघात किया है ताकि देश बर्बाद हो जाए, हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, नशेड़ी बन जाए। जब मौलाना ने हमारी बहन बेटियों के रेट लगाए, अब तुम कहाँ चुप थे? क्यों बेटियों के लिए नहीं लड़े? जिससे पेट खराब होता है, उसी तरह से ये हमारे भांड बॉलीवुड जो है हमें नंगा होना सिखा दिया। गंदे गंदे रील देखिए, पूरा भरे पड़े हैं, पूरा सोशल मीडिया उठाइए जो है ना, ये लटके झट पूरा नंगा नुंगा, इधर टैटू, इधर फटा, सल्लू मियां ऐसे करके देखते हैं। जब भी मैं कार लेने गया और मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली, जिस कार की टेस्ट ड्राइव ली, मैंने वो कार नहीं खरीदी। आपने कितनी बार टेस्ट ड्राइव ली है या दी है? या जितनी महिलाएं ये फालतू की अनर्गल बातें कर रही है, क्या वो चाहेंगे कि उनके बाप के, उनकी माँ के अलावा 4 लोगों से संबंध हो, उनके भाई के, उनकी भाभी के अलावा 4 लोगों से संबंध हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रेमानंद महाराज को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है। साफ तौर पर एक संत सनातन समाज का व्यक्ति कहता है कि सनातन धर्म के अंदर जो है महिलाओं को सही तरीके से रहना चाहिए, उनका चरित्र चित्रण और खान पान कैसा होना चाहिए। एक संत की दायित्व है कि इन चीजों को बताएं। कई महिलाएं तो ये कहती है कि भैया टेस्ट ड्राइव करना बेहद जरूरी है। जब तक 4 लड़कों का टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि हम जो है किस व्यक्ति से शादी करें और किस से नहीं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सरदार जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे प्रेमानंद महाराज को लेकर लगातार विवादित बयान? अब तो साफ तौर पे ये भी कह दिया गया कि भैया उनका गला काट देना चाहिए। देखिए सर, साधु संत, माता पिता और ब्राह्मण, इनका गुस्सा जो है वो क्षणिक होता है। थोड़ा देरी गुस्सा होंगे, फिर तुरंत वो जो है प्रसन्न भी हो जाएंगे। ये हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, समझा रहे हैं कि बेटा ये कलयुग की तरफ मत जाओ, गंदा रास्ता है, इधर अच्छे रास्ते की तरफ जाओ। तो ये हमें नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? ये कड़े शब्दों से हमें फटकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं कि ताकि हमें बुरा लगे। अब बुरा लगेगा तभी तो हम समझेंगे। भाई, हम तो इतना थेथर बन चुके हैं अश्लील फिल्म देख करके, अश्लील वातावरण में रह करके, कि हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि अति वृष्टि भई फूट कियारी और जिभि स्वतंत्र भई बिग रही नारी। जब नारी को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और उसको जो है, ये रामायण में लिखा गया है कि आप जो है ना स्वतंत्र स्कूटी दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए और आजादी दे दीजिए फ्री। कब कब आओ, कहाँ गए थे उसको मत पूछिए, कहाँ जा रहे हो मत पूछिए, आजादी दे दीजिए। वो लड़की को या वो नारी को बिगड़ना ही है, ये रामायण में लिखा गया है। तो ये उसको ताड़ना, उसको निगरानी में रखने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि आप घर का लक्ष्मी हो। 1 मिनट, आप घर का लक्ष्मी हो, आप सोना हो, आप हीरा हो, आपको हम निगरानी में रखेंगे, आपको ये तिजोरी में बंद के रखेंगे, क्योंकि आप हमारे घर का इज्जत हो। ये बात जान लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के हैं अधिकारी। ये सब ताड़न मारना नहीं, उनको निगरानी में रखने के लिए। जब बच्चा, जैसी लड़की पैदा लेती है, बाप निगरानी करता है, थोड़ा बड़ा होते हैं तो उनका भाई गाइडिंग करता है, और थोड़ा बड़ा होने के बाद उनका पुत्र गाइडिंग करता है, तो है ना, और उसके बाद पति, शादी होने के बाद पति। देखिए, आप कह रहे हैं कि भैया निगरानी में रखता है, चाहे बाप हो, भाई हो, पुत्र हो, पति हो, हर कोई जो है एक महिला को निगरानी में रखता है। लेकिन मानवी तनेजा तो कह रही है कि भैया जब तक टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा लड़का। देखिए सर, ये देश में ना राधा रानी है ना, हमारी माता जानकी है ना, तो यहाँ सुर्पनखा और ताड़का भी है, और ये लंकिनी भी है। और उसको जरूरत पड़ने पर हनुमान जी मुक्का मार के नाक भी तोड़ दिए थे, मुक्का मारे थे ना लंकिनी को। तो जो नारी अगर इस टाइप का हरकत अनर्गल बकवास करती है ना, उसको मुक्का मारने का भी प्रावधान है। हनुमान जी बोले हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। तो जो ऐसा करेगा उसको लात जूता भी पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। आप समाज को है ना सही रास्ता दिखाइए। आज के समाज में एक पिता, एक पति
और एक भाई जो है अपनी बहन को या अपने भाई को ये कह सकता है कि भाई तुम जाओ टेस्ट ड्राइव करो 4 लड़कियों का या फिर 4 लड़कों का, उसके बाद जो है तुम शादी करो? कभी नहीं। ये हमारा जो है ना शिक्षा पद्धति ये भटक गया है, इसलिए हमारे युवा पीढ़ी जो है वो भी भटक चुके हैं। चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, पिस्ता है ना, पास्ता है, जिससे पेट खराब होता है। उसी तरह से ये हमारे भांड बॉलीवुड जो है हमें नंगा होना सिखा दिया। गंदे गंदे रील देखिए, पूरा भरे पड़े हैं, पूरा सोशल मीडिया उठाइए जो है ना, पूरा नंगा नुंगा, इधर टैटू, इधर फटा, सल्लू मियां ऐसे करके देखते हैं अपना। एक तो तौलिया को ऐसे करता है और बात बात में शर्ट निकाल के फेंक देता है। तो ये भांड बॉलीवुड मिल करके और जो है ना देश पर कुसंस्कार, कुठाराघात किया है ताकि देश बर्बाद हो जाए, हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, नशेड़ी बन जाए। ये भांड बॉलीवुड और ये जो ना विपक्ष जो अभी विपक्ष में है भारत में, इन लोग का साजिश है सर। ठीक है, चलिए इंद्रेश भाई क्या कहेंगे? सवाल उठ रहा है लगातार प्रेमानंद महाराज पे कि आखिर एक संत जो है हमें रास्ता क्यों दिखाएगा, हमें क्यों बताएगा? प्रेमानंद महाराज पर सिर्फ वही लोग सवाल उठा रहे हैं, वही लोग जो खुद इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, न्यूडिटी को प्रमोट करते हैं, व्याभिचार को, एडल्ट्री को प्रमोट करते हैं, वो लोग प्रेमानंद जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग, करोड़ों लोग प्रेमानंद जी के समर्थन में हैं जो इस चीज़ को गलत मानते हैं। और ये गलत है। किसी भी सभ्यता के अंदर में जितने भी लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपनी बहन के 4 लोगों से संबंध चाहेंगे क्या वो? क्या अपनी पत्नी के 4 लोगों से संबंध चाहेंगे क्या? क्या अपनी माँ के 4 लोगों से संबंध चाहेंगे क्या? क्या अपनी बेटी के 4 लोगों से संबंध चाहेंगे क्या? जवाब दे दो। या जितनी महिलाएं ये फालतू की अनर्गल बातें कर रही हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके बाप के, उनकी माँ के अलावा 4 लोगों से संबंध हो? उनके भाई के, उनकी भाभी के अलावा 4 लोगों से संबंध हो? उनके पुत्र के 4 लोगों से संबंध हो? जवाब दे दो मुझे। प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला अकाट सत्य है, कोई उसको काट ही नहीं सकता। जो भी लोग डिप्रेविटी में रहना चाहते हैं, एडल्ट्री में रहना चाहते हैं, नग्नता को परोसना चाहते हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है जी। देखिए खुशबू पटानी, दिशा पटानी जो बॉलीवुड एक्टर है, उसकी बहन भी लगातार कह रही है कि भाई प्रेमानंद कौन होते हैं हमें ये सिखाने वाले कि हमें लिव इन में रहना है या नहीं रहना, हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, अनुरुद्धाचार्य। प्रेमानंद जी महाराज ने खुशबू पाटनी को पर्सनली जाकर नहीं समझाया। तुमको जहां जाना है, जो करना है, जैसे करना है करो। उन्होंने एक जर्नल स्टेटमेंट दी, एक सवाल के जवाब में दिया। जिसको उसको मानना है वो मानो, जिसको नहीं मानना है मत मानो। जो संविधान तुमको अधिकार देता है अपनी बात कहने का, वही संविधान प्रेमानंद महाराज जी को भी अधिकार देता है अपनी बात कहने का और सच बोलने का। उसके बाद में तुम चाहे लिव इन में रहो, चाहे तुम गटर में रहो, चाहे तुम महल में रहो, चाहे तुम कहीं रहो, किसी को कोई मतलब नहीं है। तुम नंगे घूमो, तुम पूरा कपड़े पहन के घूमो, उससे किसी को मतलब नहीं है। मुझे एक बात से समस्या है सिर्फ, इस देश के अंदर में जब एक हिंदू संत कुछ बोल देता है और सच बोल देता है, जिसका करोड़ों लोग समर्थन करते हैं, तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन इसी देश के अंदर में एक मौलाना छांगुर जब हिंदू बहन बेटियों के रेट लगाता है 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, उस समय पर इन लोगों के मुंह में चुप्पी क्यों हो जाती है? जब चुनी हुई सांसद डिंपल यादव को एक मौलाना साजिद रशीदी बोल देता है कि वो तो नंगी बैठी थी मस्जिद में, ये शब्द एक चुनी हुई सांसद के लिए, किसी सामान्य महिला की बात छोड़ो, तब खुशबू पाटनी जैसी महिलाएं, मानवी तनेजा जैसी महिलाएं कहाँ चुप हो जाते हैं, कहाँ मुंह में दही जमा लेती हैं? मुझे एक बात का जवाब दो। जबकि डिंपल यादव साड़ी पहनकर गई थी, उसके बावजूद ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। अगर आपको नग्नता रोकने पर, नग्न कहने पर आपत्ति है, तो जब एक चुनी हुई सांसद को बोला गया आप कहाँ चुप थे? जब मौलाना ने हमारी बहन बेटियों के रेट लगाए, तब तुम कहाँ चुप थे? क्यों बेटियों के लिए नहीं लड़े? क्यों बेटियों के लिए आवाज नहीं उठी तुम्हारी? जवाब दे दो मुझे। देखिए आखिरी सवाल इंद्रेश भाई, टेस्ट ड्राइव का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है शादी से पहले 4 लड़के का टेस्ट ड्राइव करना बेहद जरूरी है, चाहे लड़कियों के लिए 4 लड़कों का या फिर लड़का जो है 4 लड़कियों का। ये टेस्ट ड्राइव कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैं टेस्ट ड्राइव को ऐसे ही देखता हूँ कि जब भी मैं कार लेने गया और मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली, जिस कार की टेस्ट ड्राइव ली मैंने, वो कार नहीं खरीदी, इतना बता दूं। और मैं कार हर 4 साल 5 साल में बदल दी जाती है, मैं क्या कोई भी बदल देगा। और जो भी जाता है टेस्ट ड्राइव के लिए, एक कार होती है, उसकी तमाम लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तमाम लोग, वो टेस्ट ड्राइव होती है, उसके बाद में ब्रांड न्यू कार निकल कर आती है। तो जिस को ये टेस्ट ड्राइव से अपने रिश्तों को कंपेयर करना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, आपने कितनी बार टेस्ट ड्राइव ली है या दी है? पहली बात, कितनी ली है? उसके बाद में एक और प्रश्न करता हूँ, आज थोड़ा सा गंभीर कर देता हूँ, कहीं किसी टेस्ट ड्राइव में
कहीं किसी टेस्ट ड्राइव में ब्रेक फेल तो नहीं हो गए थे जिसकी वजह से जिसका एक्सीडेंट होकर आप आ गए? ये भी जवाब दे देना, बहुत सिंपल जी। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इंद्रेश भाई ने जो है एक अलग तरीके का सवाल उठा दिया है और साफ तौर पे कह दिया कि भाई जिन लोगों को टेस्ट ड्राइव करना है तो ध्यान रहे कि टेस्ट ड्राइव के अंदर जो है ब्रेक फेल भी हो जाती है और एक्सीडेंट होने के बाद कुछ और भी हो जाता है। अब इसे लेकर जो है आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।